नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। और दोस्तों, हमारा 2024 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस बार ये जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो हमारे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन हॉपफील्ड, और उनके साथ में जियोफ्री हिटन को भी ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार प्रश्न बन सकता है, कई एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट होगा कि 2024 का फिजिक्स का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिटन को। क्यों दिया गया है, किस चीज के लिए दिया गया है? तो इन्होंने देखो मशीनी लर्निंग के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं, कई महत्वपूर्ण खोज की हैं हमारे मशीनी लर्निंग के क्षेत्र में। और ध्यान रखिएगा, मशीनी लर्निंग बहुत महत्वपूर्ण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही तो दोस्तों यहां पर हमारे विश्व की चौथे औद्योगिक क्रांति को लीड कर रही है। तो विश्व की चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मशीनी लर्निंग। और उस मशीनी लर्निंग के माध्यम से हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं, यानी कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क बना सकते हैं। जैसे कि मानव सोचता है, चीजों को सीखता है, बिल्कुल हूबहू वैसे ही मशीनें भी चीजों को सीख सकती हैं, हूबहू नकल कर सकती हैं, और मशीनें भी आपकी ही तरह सोच समझकर अपने डिसीजन ले पाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें मशीनी लर्निंग की, तो पहले मशीनी लर्निंग को थोड़ा सा समझ लो कि आखिरकार मशीनी लर्निंग होती क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई सबसेट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई की बात है। तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंदर डिसीजन लेने के लिए जिन तंत्रों की आवश्यकता होती है उसी को ही हम मशीनी लर्निंग के नाम से जानते हैं। तो यानी कि मशीनी लर्निंग एक उप समुच्चय है हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, और इस मशीनी लर्निंग के माध्यम से ही जो डिसीजन लिए जाते हैं और उन्हीं डिसीजनों पर अमल कर कर आपकी मशीनें खुद निर्णय लेती हैं। और मशीनी लर्निंग के लिए आवश्यक है डीप लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, डीप लर्निंग एक उप समुच्चय है मशीनी लर्निंग का, और मशीनी लर्निंग एक उप समुच्चय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। तो इस मशीनी लर्निंग के अंदर कुछ नए खोज किए हैं, कुछ अनुसंधान किए हैं, जिससे मशीनी लर्निंग की पद्धतियां बहुत ज्यादा उन्नत हो जाएंगी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास होगा, यानी कि मशीनें बिल्कुल हूबहू मानव की तरह सोचने लग जाएंगी। तो आखिरकार मशीनी लर्निंग का मतलब है कि कंप्यूटर विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें एल्गोरिथम को डेटा से सीखने और भविष्यवाणियां करने में सक्षम होता है। जैसे आप लोग अपने अनुभवों से सीखते हो, कई सारे चीजों को देखकर आप सीखते हो, या फिर आप नई नई चीजें अपने मस्तिष्क की मेमोरी के माध्यम से याद करने से चीजें सीखते हो। तो बिल्कुल वैसे ही मशीनें भी डीप लर्निंग कर कर उनके अनुभवों से सीख पाएंगी, और उनके अनुभवों से सीखकर कार्य करने की ये जो क्षमता होगी उसे ही हम मशीनी लर्निंग कहने वाले हैं। तो मशीनी लर्निंग जो होगी, आप कह सकते हो कि जैसे कि तुम नई नई चीजों को सीख कर कुछ करते हो, बिल्कुल वैसे ही मशीनें भी आपके ही व्यवहारों से कई प्रकार की चीजों को देखकर सोच समझकर नए नए निर्णय लेंगी और फिर कार्य कर कर दिखाएंगी, यानी कि बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह ही ये सीखेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिटन ने क्या किया है। तो हमारे जो जॉन हॉपफील्ड हैं, उन्होंने एक हॉपफील्ड नेटवर्क का निर्माण किया है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो ये जॉन हॉपफील्ड हैं, इन्होंने मशीनी लर्निंग में एसोसिएटिव मेमोरी पर काम किया है। किस पर काम किया है? एसोसिएटिव मेमोरी पर काम किया है। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है? एसोसिएटिव मेमोरी का मतलब होता है कि हम तीन तरीके से देखो अनुभवों से चीजें सीखते हैं। जैसे कि कोई चीज आपके सामने घटित हो रही है तो उसको देखकर तुम सीख सकते हो,
या फिर उस चीज कोई नई चीज में सीखना चाहता हूं तो उसके बारे में पढ़कर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर, या मेमोरी में चीजों को स्टोर कर कर मैं सीख सकता हूं, या फिर मैं अपने अनुभव से सीख सकता हूं कि ये काम गलत है और ये काम सही है। तो इन तीनों प्रकार से चीजों को सीखने की जो पद्धति है उसे ही एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। और इसी एसोसिएटिव मेमोरी का प्रयोग कर कर जॉन हॉपफील्ड ने एक नेटवर्क बनाया है जिसे हॉपफील्ड नेटवर्क कहते हैं। हॉपफील्ड नेटवर्क द्वारा मशीनी लर्निंग के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मशीनें या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क चीजों को देखकर, उनसे अनुभव लेकर सीख सकता है और नए कार्य को करने में अपनी पुरानी मेमोरी का, यानी उससे जुड़ी हुई एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करेगा। इस तरीके से मशीनी लर्निंग को बहुत उन्नत बना दिया था हमारे हॉपफील्ड ने। पर इसी के बाद में हिटन आए और हिटन ने एक नई एल्गोरिथम डेवलप की जिसे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे जोफ्री हिटन ने एक नई मशीन बनाई है। हमारा जो जोफ्री हिटन है उसने एक नई मशीन बनाई जिसे बोल्ट्जमान मशीन कहा जाता है। जो बोल्ट्जमान मशीन है वो बनाई गई किसके द्वारा? जोफ्री हिटन के द्वारा। बोल्ट्जमान मशीन काम करती है हमारे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम में, और इसके मदद से हम मशीनों के तंत्रिका नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं। यानी कि हम मशीनों को सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने अनुभवों से ही चीजों को नहीं सीखेगी मशीन किसी भी प्रकार के टेक्स्ट से, मेमोरी से, बिग डेटा से, इंटरनेट पर डाले गए किसी पेज से डेटा उठाकर अपने निर्णय को उन्नत कर सकती है। तो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम क्या करेगी? मशीनों की लर्निंग को बहुत ज्यादा उन्नत कर देने वाली है, जिसकी वजह से एल्गोरिथम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी और हम बेहतर निर्णय ले पाएंगे, और मशीनें आपकी ही तरह इवन मानवों से कहीं ज्यादा बेहतर सीख पाएगी। तो एक तरीके से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक नया दौर आने वाला है जो कि हॉपफील्ड नेटवर्क और बोल्ट्जमान मशीन यानी कि बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम पर आधारित होगा, और इससे हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि देखो, हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो नसों का जाल है हमारे शरीर के अंदर, वही मस्तिष्क मेरुरज्जु के साथ मिलकर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर रखता है, और उन इंफॉर्मेशंस के हिसाब से हम भविष्य के निर्णय लेते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो बिल्कुल वैसे ही कृत्रिम न्यूरॉन्स को यहां पर डेवलप किया जाएगा, और कृत्रिम न्यूरॉन्स को डेवलप कर कर हमारे जो जॉन हॉपफील्ड का हॉपफील्ड नेटवर्क है और जो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम है जोफ्री की, वह इसे और उन्नत बना देने वाली है। तो हमारी जो मशीनें हैं कई तरीके से चीजों को अब देख पाएंगी, समझ पाएंगी। जैसे इमेज को पहचान पाएंगी, किसी की भी आवाज के हिसाब से निर्णय ले पाएंगी, मशीनें और मशीन आपस में बातचीत कर पाएंगी, मानव और मशीन आपस में बातचीत कर पाएगा, चिकित्सा पद्धतियों का हम पता लगा पाएंगे, और भी बहुत सारे धोखाधड़ी, फाइनेंशियल फ्रॉड, इन सब से हम बचने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस बार का जो आपका नोबेल प्राइज है वो दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, भौतिकी का नोबेल प्राइज जॉन हॉपफील्ड को। इन्होंने एसोसिएटिव मेमोरी पर आधारित हॉपफील्ड नेटवर्क बनाया है जो मशीनी लर्निंग को उन्नत करता है, और जोफ्री हिटन ने हमारे बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिथम पर बोल्ट्जमान मशीन बनाई है जो मशीनी लर्निंग को बहुत सारे व्यवहारों से, इमेजेस से, टेक्स्ट से सीखने में मदद करता है। तो ये दोनों ही चीजें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपसमुच्चय यानी कि मशीनी लर्निंग को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। तो विश्व की जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित औद्योगिक क्रांति है, उसमें एक नया आगाज होने वाला है, और इसी महत्वपूर्ण खोज के लिए इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद, जय भारत।